दिल्ली टू कश्मीर बदला मौसम का मूड। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। जिस तरह जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मौसम देखने को मिल रहा है, उसी तरह देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके झमाझम बारिश से खुशनुमा एक मौसम का दीदार कर रहे हैं। जिस तरह से मौसम सुहाना हुआ है, लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, यहां पर लगातार मौसम का मूड बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कारगिल में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और दिल्ली टू कश्मीर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, खुशनुमा हो चुका है। आज बात करेंगे हम इसी मौसम की इसलिए क्योंकि आज सुबह की शुरुआत से ही बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के तमाम इलाके झमाझम बारिश के साथ इनकी सुबह हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट आई है, मौसम सुहाना हो गया है, तेज हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। लोगों को एक बार फिर से कंबल निकालने पड़ रहे हैं और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अगले 2 दिनों तक इसी तरह का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 तस्वीरें राजधानी दिल्ली की, जहां रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग। तीसरी तस्वीर कारगिल की है और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर से। दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं आप गुलमर्ग की। तीसरी कारगिल की तस्वीर है, जहां बेहद खूबसूरत नजारा कारगिल और गुलमर्ग में, जहां देश भर से सैयाह यहां बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। एक बार फिर से लोग जैकेट्स और स्वेटर पहनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, क्योंकि ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो वहां पर तापमान में तो गिरावट आई ही है, लेकिन दिल्ली में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मार्च अब आधे से ज्यादा बीत चुका है और उसके बाद दिल्ली में इस तरह का मौसम लोगों को बहुत राहत की सांस दे रहा है। बड़ी बात यह है कि सैटरडे संडे भी इसी मौसम में बीतेगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, छुट्टी का दिन हो और बाहर बारिश हो रही हो और घर में चाय पकौड़े अब लोगों के बनने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह लोग आनंद ले रहे हैं मौसम का। और क्योंकि बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिनों तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद जताई है। हल्की सुर्ख ठंड रहेगी मौसम में, बाहर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, आपको घर से निकलने का दिल नहीं करेगा, लेकिन इसी मौसम का आनंद आप अपने घर की बालकनी से उठा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर गुलमर्ग की है। अगर आप इस वीकेंड छुट्टियों पर जा रहे हैं तो गुलमर्ग में आपको इस तरह का नज़ारा कुछ मिलेगा। तो वहीं कारगिल की तस्वीरें आप देखिए, कितनी खूबसूरत ये जगह इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि ये अनछुए इलाके हैं, यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बेहद खूबसूरत ये बर्फ़ के फाहे कारगिल में नज़र आ रहे हैं। और ये तीनों तस्वीरें राजधानी दिल्ली की सुबह के अवकात की तस्वीरें हैं, जहाँ सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह की तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, मानो बरसात का नज़ारा हो, लेकिन ये मार्च के महीने में दिल्ली का मौसम है। बेहद खूबसूरत कर्तव्य पथ, दूसरा दिल्ली की गलियां, दिल्ली की सड़कें किस तरह भीगी हुई हैं। लोधी रोड की तस्वीरें, आरके पुरम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये वीकेंड भी करीब है और ऐसे में ये मौसम इसी तरह बना रहेगा। लोगों ने राहत की सांस ली है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, गर्म कपड़े लोग पहनना शुरू हो चुके हैं, कंबल एक बार फिर से वापस निकल चुके हैं। लोगों ने एसी लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि 35 से 36 डिग्री तक तापमान राजधानी दिल्ली का जा रहा था दोपहर का, और ऐसे में एसी लगने शुरू हो गए थे। उन एसीज को बंद करने की नौबत आन पड़ी है। यहाँ तक कि कई कई जगह पर तो पंखे भी नहीं चल रहे हैं। और जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट ली है, उसके बाद राजधानी दिल्ली कुछ इस तरह नजर आ रही है इन 3 तस्वीरों में। इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हल्की धुंध नजर आ रही है और सर्दी से पहले दिल्ली कुछ इस तरह की लगती है, जो अब मार्च के महीने में नजर आ रही है। लोधी रोड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं आरके पुरम से भी तस्वीरें सामने आई हैं। और ये दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली में किस तरह का इस वक्त मौसम है।
और क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक बार फिर से सक्रिय हैं, जिसका असर दिल्ली पर भी हमेशा पड़ता है। जब हिमालयन स्टेट्स में मौसम का मूड बदलता है तो उसके अनुसार राजधानी दिल्ली में भी मौसम में तब्दीली देखी जाती है। और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें कि किस तरह इस बारिश के बावजूद, क्योंकि आज शुक्रवार है, बहुत सारे ऑफिसेज खुले हुए हैं, आज एक वीकडे है और ऐसे में 10 बजे का ये पीक टाइम जहां लोग अपने स्कूल, कॉलेजेस और अपने दफ्तरों के लिए निकल पड़े हैं इस बारिश में। लेकिन गर्मी से जो लोगों को राहत मिली है वो सबसे बड़ी बात इस पूरे मौसम की नजर आ रही है। वहीं जहां दिल्ली में बारिश से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सीधा असर आमोदरफ्त पर पड़ रहा है। गुलमर्ग और पुंछ में बर्फबारी हुई है। पुंछ में बर्फबारी के बीच कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मुगल रोड भी एक तरह से बंद है और गुलमर्ग में बर्फबारी का ये नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बर्फबारी के बीच सैयाह आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर पुंछ से मुगल रोड की और कुछ रास्तों की आपको दिखा रहे हैं, जहां स्नो क्लियरेंस का काम जारी है। सबसे ज्यादा असर आमोदरफ्त पर पड़ता है इस बर्फबारी का, क्योंकि जितनी हैवी स्नोफॉल होती है किसानों, बागवानों के लिए, पर्यटन सीजन के लिए ये अच्छी मानी जाती है, लेकिन आम जनता के लिए, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, उनके लिए दिक्कतें अक्सर बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके रोजमर्रा के कामों पर असर पड़ता है। और पुंछ में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, जिन्हें निकालने के लिए अब मशीनरी का सहारा लिया जा रहा है। तो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं गुलमर्ग और पुंछ की, जहां बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है। जो लोग यहाँ पर घूमने आए हैं वो पैसा वसूल उनका पूरी तरह से हो चुका है। तो वहीं पुंछ में थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन बर्फ को क्लियर करने का, बर्फ की क्लियरेंस का काम लगातार जारी है। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है और पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। इस पर्यटन स्थल और इसके आसपास के इलाके बर्फ की ताजा परत से ढक चुके हैं, जिससे एक बार फिर सर्दियों जैसा माहौल बन चुका है। तापमान में आई इस गिरावट को काफी तेजी से महसूस किया जा रहा है। ठंडी हवाओं ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनमर्ग में भी एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है और दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन लोगों के जीवन पर, जो स्थानीय लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके जीवन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और जहां एक और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कारगिल में भी बर्फ पड़ रही है और कारगिल से भी बेहद खूबसूरत बर्फ के फाहे और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और कारगिल से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जो अपर हिमालयन स्टेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा शामिल है, उन इलाकों में लगातार बर्फबारी का और बारिश का सिलसिला जारी है। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में ठंड महसूस एक बार फिर से की जा रही है। तो कारगिल से बर्फबारी की तस्वीरें, क्योंकि कारगिल बिल्कुल अनटच्ड एक तरीके का इलाका है। यहाँ पर अभी पर्यटन के क्षेत्र से इस तरह इसे नहीं संवारा गया है और यही कारण है कि यहाँ पर बिल्कुल रॉ ब्यूटी आपको देखने को मिल रही है कारगिल की। और कारगिल बर्फबारी के दौरान कैसा लगता है, बड़ी बात यह है कि ग्लेशियर्स यहाँ पर एक बार फिर से रिचार्ज होने शुरू हो गए हैं। लद्दाख और कारगिल के ऊंचे ग्लेशियर्स की अगर बात की जाए, जिससे आगे आने वाले पूरे साल भर पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई के पानी की आपूर्ति इन्हीं ग्लेशियर्स से की जाती है। वो ग्लेशियर्स अब अपर रीचेज में दोबारा रिचार्ज हो रहे हैं। ये इस बर्फबारी की सबसे अच्छी बात है। दूसरी ये कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि एक बार फिर से, क्योंकि पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लोग गर्मी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, हिमाचल घूमने आते हैं, कुल्लू मनाली घूमने आते हैं। और ऐसे में जिस तरह का ये मौसम बना हुआ है, इससे आगे आने वाले पर्यटन सीजन की भी एक अच्छी शुरुआत इसे माना जा रहा है।
किसानों बागवानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनके लिए ये बारिश अच्छी साबित हो रही है। पर्याप्त चिलिंग आवर्स सेब के पेड़ों को, गुठलीदार फलों के मावे के पेड़ों को मिलेंगे, तो वहीं जो जमीन में नमी है उसकी वजह से फसल अच्छी होगी और यही कारण है कि किसान बागवान खुश हैं। वहीं अगर मकामी लोगों की बात की जाए तो उनकी दिक्कतें थोड़ी बढ़ी हुई हैं। सीधे आपको कारगिल और लेह लद्दाख में किस तरह का मंजर इस वक्त है वो बताते हैं। मोरूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधे। मोरूप, क्या इस बर्फबारी को, इस मौसम को राहत की सांस के तौर पर देखा जाए समूचे कारगिल और लेह लद्दाख के लिए? यहाँ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लद्दाख रीजन में भी काफी एक हफ्ते से मौसम डिस्टर्ब रहा, तो उसकी वजह से जो खासकर जो पहाड़ी इलाकों पे जो खासकर ज़ांस्कार हो, ज़ुजीला दर्रा हो, उस जगह पर बर्फबारी हो रहा है। तो हालांकि जो पूरा लद्दाख रीजन उम्मीद कर रहे थे कि फरवरी में बर्फबारी हो, लेकिन फरवरी में मौसम गर्म रहा, बर्फबारी नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जो बर्फ हो रहा है, कुछ फार्मर्स का कहना है वो भी अभी फायदेमंद रहेगा। और कुछ जो लोकल एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक भी जो मौसम कल से इम्प्रूवमेंट होगा, जिस तरह से जो मौसम विभाग के मेट डायरेक्टर सोनम लोटस ने भी बताया 21 तारीख से मौसम इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है। और उनका कहना है कि जिस तरह से जो मौसम खराब होने के कारण काफी जो आवाजाही में भी जो रुकावट है, खासकर जो फ्लाइट की सुविधा है लद्दाख में, जो विंटर में फ्लाइट की जो बहुत ही जरूरतमंद रहता है, वो भी डिस्टर्ब रहा पिछले 2-3 दिनों से। अब ज़ुजीला भी काफी दिनों से बंद रहा, क्योंकि अब इस बार की जो ज़ुजीला दर्रा की बात करें, काफी जो रिकॉर्ड टाइम तक खुला रहा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो भी बंद है। और आपको बता दूं, यहाँ की जो इंटरनल रोड है, यहाँ से चंगला जाता है, खरदोंगला जाता है, उस पे भी डिस्टर्ब रहा। ओवरऑल कहे तो जो बीते हुए एक हफ्ता लद्दाख में ठंड और बढ़ गया। जी बिल्कुल मोरूप, आपने ये कहा कि जो आमोदरफ्त है यानी कि जो आवाजाही है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन मोरूप क्या हम ये कह सकते हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में बर्फबारी होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हुई, और अब जो बर्फबारी हो रही है वो अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए, किसानों बागवानों के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, क्योंकि ग्लेशियर्स का रिचार्ज होना वो सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि पूरे साल फिर उन्हीं ग्लेशियर्स से जो जरूरत का पानी है, चाहे पीने के लिए, सिंचाई के लिए, घर बार के लिए, वो जरूरी होता है। जिस तरह से जो पूरा जो लद्दाख रीजन जो है ग्लेशियर पे निर्भर रहता है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर रिसीड हो रहा है, तो उस पे लोग चिंता कर रहे हैं कि सर्दियों में खूब बर्फबारी हो, अच्छा रिचार्ज हो जो ग्लेशियर, लेकिन फरवरी में बहुत ही कम, ना के बराबर हुआ। उसी तरह जो जनवरी में थोड़ा बहुत हुआ, तो उससे लोग काफी मायूस थे। लेकिन अभी भी जो बर्फबारी होगा उस पर लोगों का कहना है कि ये भी जो ग्लेशियर रिचार्ज करने में थोड़ा बहुत मदद मिलेगा, साथ ही साथ जो फार्मिंग की लिहाज से भी अच्छी रहेगा। हालांकि अगर ये मौसम और भी कुछ ऐसे दिन रहा तो फिर नुकसान करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ रीजन है जैसे नुब्रा की तुर्तुक हो, उसी तरह शाम रीजन में द-6 हो, वहां पर जो एब्रिकॉट का जो फ्लावर्स होता है, जो एब्रिकॉट ब्लॉसम करके फेस्टिवल भी मनाते हैं, उस पे भी फिर असर पड़ सकता है, उस पर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऐसे उस वक्त जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी ऐसा बर्फबारी रहा तो फिर वहां पर नुकसान किया जा सकता है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल मोरूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, और साथ ही साथ आपको ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी कारगिल से दिखा रही हैं। ब्लॉसम के पेड़ हैं और इन ब्लॉसम्स के पेड़ों के ऊपर भी जिस तरह बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, ये नज़ारा अपने आप में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और ऐसे में समूचे लेह लद्दाख और कारगिल खासतौर पर इस तरह बर्फ के फाहे वहां पर लगातार गिर रहे हैं, और आगे आने वाले कुछ घंटों के लिए इसी तरह बर्फबारी होने की पेशेनगोई यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। 3 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें कारगिल की हैं जहां बर्फबारी की वजह से ये नजारा, और तीसरा आपको द्रास से दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। द्रास में भी किस तरह भारी भरकम बर्फबारी पड़ी है। हालांकि आमोदरफ्त पर इसका सीधा असर पड़ा है, आवाजाही पर, ट्रैफिक पर इसका सीधा असर पड़ा है। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मकामी लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये मौसम कहीं ना कहीं खुशनुमा है। दर्जे हरारत में लगातार गिरावट, और एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है।
तस्वीरें आपको कुपवाड़ा से भी दिखाते हैं। सीमावर्ती इलाका कुपवाड़ा, जहां भारी बर्फबारी के बाद रास्ते जाम हो गए हैं। आवाजाही रुक गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बीआरओ ने मोर्चा संभाला है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। इसको लेकर मशीनरी भी तैनात की गई है। तो तस्वीरें कुपवाड़ा से सामने आई हैं और क्योंकि यहां पर भारी बर्फबारी होने की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए थे। आमोदरफ्त पर इसका असर पड़ा था, लेकिन अब मशीनरी को तैनात करके यहां पर लगाया गया है मशीनरी को और रास्तों को खोलने का काम जारी है। तो कुपवाड़ा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी के बाद अब रास्तों को खोलने का काम जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये मोर्चा पूरी तरह से संभाला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और वहीं खराब मौसम की वजह से इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर जानकारियां साझा की हैं। फ्लाइट्स की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इंडिगो की तरफ से ये कहना है, सफर से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख जाने वाली फ्लाइट्स को लेकर इंडिगो ने ये एडवाइजरी जारी की है। और क्योंकि मौसम लगातार उत्तर भारत में खराब चल रहा है, बारिश का सिलसिला, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से इंडिगो ने ये एडवाइजरी जारी की है और लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ट्रैवल करने से पहले एक बार अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। तो फ्लाइट्स पर भी इस मौसम का असर पड़ रहा है। इंडिगो, जो कि देश की एक सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस मानी जाती है, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर लोगों को फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का।